आज का हमारा टॉपिक है वेबसाइट प्लानिंग। गुड इवनिंग सर। नमस्कार। अब आ रही है आवाज? अनम्यूट हाँ करो। जी सर, आ रही है आवाज सर, आ रही है। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। आज का टॉपिक है वेबसाइट प्लानिंग। वेबसाइट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वेबसाइट क्या होती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और इसका एक्सटेंशन होता है .html। हम वेबसाइट किस चीज के लिए बनाते हैं, इसके लिए हम पहले प्लान करना पड़ता है कि हम वेबसाइट बना किसके लिए रहे हैं, टारगेट किसको करना है और हमारा मटेरियल क्या है जिसको हम एडवर्टाइज करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वेबसाइट प्लानिंग से। प्लानिंग मीन्स पहले ही प्लान बना लेना कि हमने किसके लिए बनानी है, किसको प्रोवाइड करनी है और क्या प्रोवाइड करना है, ये सब प्लानिंग के अंदर आएगा। नेक्स्ट है टारगेट ऑडियंस। ऑडियंस मतलब किस तक हमें अपनी वेबसाइट पहुंचानी है, उनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। बैकग्राउंड मतलब बच्चों के लिए हम बना रहे हैं तो उन बच्चों से रिलेटेड लाइट पिंक कलर का, ये लड़कियों के लिए बना रहे हैं तो कोई डोल टाइप की बैकग्राउंड होना चाहिए। किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, जैसे हम टूथब्रश के लिए बना रहे हैं तो टीथ टाइप की, इस टाइप में किस टाइप में हम बना रहे हैं उस टाइप का बैकग्राउंड करना चाहिए। इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, किस लिए बना रहे हैं, लोग हमारी वेबसाइट पर क्यों आए, कोई पुराने एक्सपीरियंस हो तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर डालें।
अरे अपने अपने रूम में चेक कर हेलो हेलो। हाँ जी बोलो। ठीक है सर, मेरे को लगा मेरे नेटवर्क चले गए। चलो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज योर कंसेप्ट एंड मटेरियल। जिस मटेरियल का आपको वेबसाइट बनानी है उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर, इसमें आपका कैसे कैसे आपकी नेविगेशन होगा, एक वेब पेज दूसरे पेज पे कैसे लिंक करेगा, इसका पूरा आर्किटेक्चर होना चाहिए जहां इसमें ईमेल आईडी सब कुछ इसी के अंदर डिफाइन हो। ओके सर। लुक एंड फील, लुक मतलब उसके कलर, इमेज, लेआउट, फॉन्ट, ओवरऑल स्टाइल, साउंड इफेक्ट, पेजेस, इमेजेस, ये सभी जब भी आप वेबसाइट डिफाइन करेंगे बनाएंगे तो ये नेसेसरी है कि कैसा शो होगा, उस पर इमेज क्या क्या डालनी है, जिस चीज से रिलेटेड आप वेबसाइट बना रहे हैं उसी चीज से रिलेटेड इमेजेस वगैरह डालनी होगी और उसी टाइप का ही फॉन्ट आपको स्पेसिफाई करना होगा। अगर किसी और टाइप का कर दिया तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट को लोग लाइक ही ना करें और देखे भी ना।
हो गया सर। डन सर। टाइप फेस क्या होता है? टाइप फेस, हाँ भाई टाइप राहुल यादव। टाइप बेस टाइप फेसेस। हाँ पता नहीं सर। टाइप फेस फेस का हो मतलब होता है फोन। टाइप क्या? फेस का मतलब होता है फोन। फोंट के होते हैं 3 टाइप: फेस, शेप एंड कलर। शेप, साइज एंड कलर, ये होते हैं 3 टाइप के फोन। शेप जो होती है वो होती है टाइप फेस। नेविगेशन क्या होती है? नेविगेशन, नेविगेशन तो फोन में होती है सर। है मोबाइल से रिलेटेड है सर ये तो शायद नेविगेशन। नेविगेशन होता है लिंक, एक वेब पेज का दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करना, ये नेविगेशन में आएगी।
और स्क्रॉलिंग होती है। स्क्रॉलिंग क्या होती है? स्क्रॉलिंग स्क्रोलिंग सर, स्क्रॉलिंग होती है आपकी, जैसे टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट मूव होता है, राइट टू लेफ्ट मूव होता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट, ये आपकी स्क्रॉलिंग है। यस राहुल यादव बोलो। राहुल यादव, राहुल यादव अनम्यूट करो। हेलो हाँ जी बोलो। सर, वो आपने म्यूट कर रखा था इसलिए हैंड रेस किया था। स्क्रॉलिंग पूछा था ना आपने। हाँ क्या होता है स्क्रॉलिंग? सर वही तो, जो क्या कहते हैं हम, पेज को ऊपर नीचे करना। पेज को ऊपर नीचे करना नहीं होता, टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट जाना, पिक्चर राइट टू लेफ्ट जाना, ये होती है स्क्रॉलिंग। अच्छा ठीक है। वेबसाइट स्क्रॉलिंग ये होती है। नेविगेशन क्या होता है? पेज को लिंक करना भी आपने बताया था। एक पेज को दूसरे से लिंक करना या एक पेज को अपने ही पेज से ऊपर नीचे लिंक करना, ये स्क्रॉलिंग होता है, ये नेविगेशन। लोड टाइम, कितनी जल्दी वो लोड हो रहा है, जितनी ज्यादा वो वीडियो चलती है उतना लोड टाइम ज्यादा लेगा, जितना वीडियो कम यूज होंगी उतना लोड टाइम कम। मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, एंड्रॉइड बेस्ड वर्किंग भी उसके अंदर एम्बेड होना चाहिए। ठीक है। पब्लिशिंग के करने के टूल कौन कौन से हैं? ये वेबसाइट को पब्लिश करवाने के टूल हैं। आजकल जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो गोडैडी, ये चल रहे हैं। गोल्ड।
हो गया सर। नेक्स्ट ईयर HTML। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या होता है? हाँ भाई राहुल यादव, क्या होता है इंटरप्रेटर? सर हाँ, पता नहीं, इंटरप्रेटर होता है जो कि नहीं आप पता जो सर। टेक्स्ट, जो आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीन से आउटपुट जो आती है वो आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इंटरप्रेटर का काम ठीक। है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कंस्ट्रक्ट क्या क्या करता है? इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, हेडिंग, ये सब इंक्लूड करके चलता है। और इसकी जो वर्किंग है टैग बेस्ड है।
HTML की वर्किंग दिखा देता हूं। नोटपैड के अंदर ये आपकी एंगुलर ब्रैकेट HTML की शुरू होगी, ये आपकी स्टार्ट है और ये आपकी क्लोज है। क्लोज हमेशा स्लैश से होगी, ठीक है। इसमें दो पार्ट होंगे, हेड पार्ट और बॉडी पार्ट। हेड पार्ट कौन सा होगा? ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये आपका हेड पार्ट के अंदर में आएगा, और जो ये व्हाइट वाला पार्ट है वो आपका बॉडी पार्ट में आएगा। हेड पार्ट के अंदर आपका क्या होगा? टाइटल होगा। ये मैंने हेड पार्ट स्टार्ट किया और ये हेड पार्ट को क्लोज किया। जो पार्ट आपको स्टार्ट करना है उसको क्लोज भी करना है, नहीं तो इफेक्टिव वेब पेज नहीं बनेगा। इसके अंदर मेन क्या आता है? आपका टाइटल। इसमें मैंने स्पेसिफाई कर दिया नेटवर्क, ठीक है। हेड पार्ट क्लोज हो गया। इसके नेक्स्ट करते हैं हम बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में दे दिया हमने BG कलर। BG कलर दे दिया हमने, कलर दे दिया रेड, और इसको सेव कर दिया। ये किया मैंने सेव डेस्कटॉप पे न्यू नाम से, और एक्सटेंशन दे दिया HTML। ये नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा। और यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, इसकी जगह करना है हमें ऑल फाइल, और कर देना है सेव। ये न्यू .html ये रहा। ये आपका टाइटल आ गया नेटवर्क नाम से, और ये बैकग्राउंड कलर रेड हो। इसी में मैंने स्पेसिफाई कर दिया टेक्स्ट जो होगा वो व्हाइट कलर का होगा। अभी मैंने टेक्स्ट लिखा है इस पे, ये रन किया इसको F5 से। ये लिखा हुआ आपका टेक्स्ट व्हाइट कलर से हेलो लिखा हुआ। ये आपका स्टार्ट टैग है, और जिसके आगे आपका स्लैश लग जाएगा वो एंड टैग हो। स्टार्ट टैग और एंड टैग स्लैश हो। HTML डॉक्यूमेंट के दो पार्ट होंगे, हेड पार्ट और बॉडी पार्ट।
फर्स्ट आपका HTML शुरू होगा और एंड भी आपका HTML होगा, हेड और बॉडी पार्ट बीच में आएंगे उसके। नोट कर लो इसको। हो गया सर। ये आपका कौन सा टैग है? BR टैग। BR टैग का मतलब होता है ब्रेक टैग। अब ब्रेक टैग का यूज कहाँ है मैं दिखाता हूँ। अब मैंने ये लिखा हेलो और वेलकम लिखा। हेलो और वेलकम दोनों ही एक ही लाइन के ऊपर आ गए हैं, पर हमने क्या किया है, हेलो और वेलकम अलग अलग लाइन के ऊपर लिखा है। अगर आप चाहते हो कि ये दोनों अलग अलग लाइन के ऊपर आए तो आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ देखिए BR। BR का मतलब होता है ब्रेक, ब्रेक ऑफ लाइन। अब आपका क्या हुआ है, हेलो और वेलकम अलग अलग लाइन के ऊपर आ गया। वो किससे होगा? आपका BR टैग से। ठीक। इसको नोट कर लो। उतार लिया। हो गया? हाँ। हो गया राहुल? यस सर। नेक्स्ट है HR टैग। HR टैग किस लिए होता है? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए। कोई भी लाइन ड्रॉ करनी हो आपको तो उसके लिए HR टैग यूज होगा। कहाँ ले देना पड़ेगा? यहाँ दिया आपने HR हॉरिजॉन्टल रो। ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल रो ड्रॉ हो गई जिस लोकेशन के ऊपर आपने दिया है। इसके टैग क्या होंगे?
HR कलर, HR कलर इक्वल टू ब्लू, ये ब्लू कलर की होगी। एक और इसका एट्रीब्यूट है साइज, जितना साइज बढ़ाते जाओगे उतना ही रो का साइज बढ़ता जाएगा। कलर के अंदर कलर का नाम स्पेसिफाई करना है और वही कलर अप्लाई हो जाएगा। HR स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रो। इसमें आपने देखा होगा जो HR है वो आपका क्लोज नहीं किया है। जो भी सिंगल लाइन के टैग होंगे, सिंगल लाइन मतलब जैसे एक रो जनरेट करना या एक लाइन का ब्रेक देना, उसके लिए हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। सर अगर 2 लाइन का ब्रेक देना है तो 2 लाइन का ब्रेक देना तो 2 BR देने पड़ेंगे। जैसे ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये BR किया, एक और BR कर दिया, ठीक। अगर सिंगल लाइन की जो वर्किंग होगी उसके लिए आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मल्टीपल लेना है तो लाइन BR बढ़ाते जाओ। ऐसे ही HR बढ़ाना हो तो HR, ये एक लाइन का था, एक HR और लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। ये आपका लग गया। जो सिंगल लाइन के होते हैं उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका BR HR ये 2-3 ही टाइप के आते हैं। ठीक सर। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है? जो टेक्स्ट लिखा है उसका साइज, कलर और शेप देने के लिए फॉन्ट का यूज करते हैं।
फॉन्ट हमेशा टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। लिख लो तो बता देना, फिर आगे इसका प्रैक्टिकल करेंगे। बोलो राहुल, अनम्यूट करो। हो गया सर। हाँ हो गया। ठीक, फॉन्ट के लिए पहले आपको क्या हटाना पड़ेगा, ये फील्ड हटानी पड़ेगी। ठीक है, फॉन्ट दे देता हूं मैं यहाँ पे, ये दे दिया फॉन्ट कलर ब्लू। और ये फॉन्ट कर दिया क्लोज, सेव किया। ये आपका फॉन्ट का कलर ब्लू हो गया। इसी में साइज इंक्रीज करना हो, साइज चलता है इसका 1 से 7 तक। ये किया फॉन्ट साइज 7, ये 7 हाईएस्ट है, 1 to 7, 1 से 7 तक ही चलेगा। अगर आपने 20 भी दे दिया तो भी वो मैक्सिमम 7 ही लेके चलेगा।
शेप है इसकी वो चलेगी फेस से। फेस आप वर्ड खोल के फेस का नाम आप यहां से चूज कर सकते हो। यहां से ये सारे फेस इसके अंदर अवेलेबल है। बस सिंपल इसका नाम देना है। वो फेस जैसे आपको देना है कैस्टलर, CASTELLAR, CASTELLAR। हाँ, सिंपल नाम देना और यहाँ पे उसी टाइप में कल फेस अप्लाई हो जाए। ठीक है। कलर जो आप देना चाहो, साइज 1 से 7 तक ही चलेगा। 1 सबसे कम है, 7 सबसे बड़ा है, 2 3 4 5 6 7 कोई भी दे सकते हैं। फेस के अंदर फॉन्ट का शेप होगी जो आप वर्ड्स की फाइल से चूज कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कर दो बंद, नोट कर लिया ना? हाँ सर। चलो।